हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फैज़ान टीवी। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक हमारी दुनिया में 10 लाख अरब से भी ज़्यादा चूंटियाँ मौजूद हैं। इन नन्हे कीड़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में सारी चूंटियों का वज़न किया जाए तो इनका वज़न दुनिया के सारे इंसानों जितना ही होगा। चूंटियाँ दुनिया के हर कोने में पाई जाती हैं सिवाय एंटार्कटिका के, जहाँ हर तरफ बर्फ़ मौजूद है। दुनिया में इस वक्त चूंटियों की 16,000 मुख्तलिफ इक़साम हैं। ज़मीन हो या दरख्त, हर जगह चूंटियों की एक फ़ौज मौजूद है। ये मुख्तलिफ़ रंगों और साइज़ में होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चूंटियों का एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, चूंटियाँ हम इंसानों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं। इसको आंट कॉलोनी कहते हैं, यानी चूंटियों की कॉलोनी। एक कॉलोनी में 1000 से 1 लाख तक चूंटियाँ हो सकती हैं। हर चूंटी का अपना अपना काम होता है। कुछ चूंटियाँ ज़मीन और दरख्तों में सुरंगें बनाती हैं, कुछ चूंटियाँ मिलकर खाने की तलाश करती हैं, यानी मरे हुए कीड़े मकोड़ों और खाने के टुकड़ों को अपनी कॉलोनी की तरफ खींच कर लाती हैं। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि इन्हें मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि उससे इन्हें एनर्जी मिलती है। दोस्तों, चूंटियों की कॉलोनी की अपनी एक अलहदा फ़ौज भी होती है। ये फ़ौजी चूंटियाँ साइज़ में बड़ी होती हैं। ये फ़ौज चूंटियों की दूसरी कॉलोनी की फ़ौज से जंग भी लड़ती हैं और अपनी कॉलोनी की हिफाजत भी करती हैं। चूंटियों की हर कॉलोनी में एक मलका होती है जिसे क्वीन आंट कहते हैं। ये चूंटी दूसरी चूंटियों से बड़ी होती है। मलका चूंटी वो वाहिद चूंटी होती है जो अंडे देती है। एक मलका चूंटी अपनी ज़िंदगी में करोड़ों अंडे दे सकती है। कॉलोनी की फ़ौजी चूंटियाँ इस मलका की हिफाजत करती हैं। दोस्तों, हर 500 मलका चूंटियों में बस एक मलका चूंटी ही ज़िंदा बच पाती है और यही खुशकिस्मत मलका अपनी कॉलोनी की सरदारनी बन जाती है। बाकी मलका चूंटियों को परिंदे वगैरह खा जाते हैं। कॉलोनी की दूसरी चूंटियां एक तरह से इसी मलका के लिए काम कर रही होती हैं। एक मलका चूंटी 30 साल तक ज़िंदा रह सकती है, जबकि दूसरी चूंटियां 1 से 3 साल तक ज़िंदा रहती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि चूंटियां एक दूसरे से बात कैसे करती हैं। ये सवाल साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना रहा था, लेकिन आज हमें पता है कि चूंटियाँ मुख्तलिफ़ तरीके से एक दूसरे को पैगाम देती हैं। जैसा कि चूंटी चलते हुए अपने साथ एक केमिकल गिराती है, चूंटियाँ इसी केमिकल को सेंस करके एक दूसरे के पीछे चलती हैं और यूं ये एक लाइन में चलती रहती हैं और यूं ये खाने की तलाश कर लेती हैं। तभी आपने देखा होगा कि चूंटियाँ अक्सर एक लाइन बनाकर चल रही होती हैं। कुछ चूंटियाँ एक दूसरे को टच करके भी कम्युनिकेट करती हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि इतने नन्हे से कीड़ों का भी अपना एक पूरा निज़ाम चल रहा होता है। दोस्तों, बात चूंटियों के घर की जाए तो चूंटियाँ अपना घर ज़मीन के अंदर और दरख्तों में भी बना सकती हैं। चूंटियों की कॉलोनी में कुछ चूंटियाँ ज़मीन में और दरख्तों में सुरंगें बनाती हैं। इन सुरंगों के अंदर इनके अंडे, खाना और इनके बच्चे मौजूद होते हैं। दोस्तों, एक चूंटी अपने लिए कोई काम नहीं करती, जैसा कि दूसरे कीड़े मकोड़े करते हैं। हर चूंटी सिर्फ अपनी कॉलोनी के लिए काम कर रही होती है। जब इस कॉलोनी की मलका मर जाती है तो यही चूंटियाँ एक नई मलका को बड़ा करती हैं। लेकिन जब एक कॉलोनी में कोई मलका नहीं होती तो चूंटियों की ये कॉलोनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, चूंटियाँ हमारी दुनिया के लिए भी ज़रूरी हैं। ये मरे हुए कीड़े और जानवरों को खा जाती हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट साफ़ रहता है। चूंटियाँ दरख्तों वगैरह में जो कीड़े और पत्ते लेकर आती हैं, उनकी बाकियत से दरख्त फर्टिलाइज भी हो जाते हैं। किसी जंगल के दरख्तों में रहने वाली चूंटियाँ हों या फिर हमारे घरों में रहने वाली चूंटियाँ, इनकी ज़िंदगी और रहने का तरीका इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।